नमस्कार दोस्तों, आज साल का आखिरी दिन है 31 दिसंबर 2024। अपन करंट अफेयर की बात करते हैं। इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, 1969 में इसकी स्थापना हुई। इन्होंने 31 दिसंबर को एक मिशन लॉन्च किया था, स्पेडेक्स मिशन। स्पेडेक्स मिशन एक स्पेडेक्स सैटेलाइट है और इसके अंदर क्या करेंगे, PSLV-60 जो यान है, इसके द्वारा दो उपग्रह भेजे जाएंगे स्पेस में, स्पेडेक्स ए एंड स्पेडेक्स बी। हाल ही में इनके बीच की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है और इनको एक पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा गया है और ये वर्ताकार गति करते रहेंगे। बाद में इनकी दूरी 3 मीटर से भी कम रह जाएगी जब इनको ज्वाइंट आपस में स्पेडेक्स ए व बी को करेंगे। 475 किलोमीटर की ऊपर की गोलाकार कक्षा में इनको भेजा गया है। अब हम बात करें तो ये जो डॉकिंग है, मतलब दोनों जो कनेक्ट होंगे वो लगभग 7 जनवरी तक कनेक्ट हो जाएंगे और कनेक्ट होते ही भारत ऐसा चौथा देश हो जाएगा जो डॉकिंग को जानता है। और जब फिर अपन डॉकिंग करने के बाद में वहां पर अपना स्पेस स्टेशन भी बना सकते हैं और स्पेस स्टेशन अपन बना लेंगे तो अपने लिए स्पेस में बहुत कुछ कर पाना संभव हो जाएगा। जैसे अपन चंद्रयान 4 मिशन भेज पाएंगे, चंद्रमा से नमूने वापस लाने में अपन सक्षम होंगे। अपना जो स्पेस विजन है 2047 का, उसके अनुसार ये स्पेडेक्स मिशन भेजा जा रहा है और 2035 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना लेगा। उसके लिए डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक बहुत ज्यादा लाभप्रद होगी। 2040 तक भारतीयों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा, वो लक्ष्य भी इस डॉकिंग मिशन से सक्सेसफुल होगा। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये क्या करेगा, कक्षा में उपग्रह की मरम्मत करना। स्टेशन जब स्पेस स्टेशन ऊपर बन जाएगा तो जो कक्षा है उसमें कोई उपग्रह अगर खराब हो गया तो उसकी मरम्मत भी ऊपर स्पेस स्टेशन में वैज्ञानिक कर पाएंगे। और ऊपर ये ईंधन भरने के लिए और अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के निर्माण करने की क्षमता अपने को हासिल हो जाएगी इस स्पेडेक्स मिशन के द्वारा। अब अपन बात करते हैं कन्याकुमारी, जो भारत का जो लास्ट पॉइंट अपने को बताते हैं, जो महाद्वीपीय क्षेत्र का जो लास्ट पॉइंट है वो नीचे नीचे कन्याकुमारी में स्थित है। वहां से थोड़ी ही दूर पे श्रीलंका है। तो कन्याकुमारी जो पॉइंट है, उस जो अंतिम पॉइंट है भारत का, उसके ऊपर कन्याकुमारी माता का मंदिर बना हुआ है। और एक समय में जब विवेकानंद जी ने यहाँ समुद्र में कूदकर, यहाँ पे एक रॉक है, वहां पर भी विवेकानंद जी ने ध्यान किया था। तो ये ध्यान किया, इसलिए इस रॉक को विवेकानंद रॉक कहा जाता है। और जब मैं आपको बता रहा हूँ ये कन्याकुमारी है, ये टच है बिल्कुल भारत से, और यहाँ समुद्र में पार करके यहाँ पे विवेकानंद रॉक है। तो पहले क्या होता था, यहाँ कन्याकुमारी से एक नाव जाती है जो विवेकानंद रॉक आपको लेके जाती है, जहाँ पे विवेकानंद जी ने ध्यान किया था। इसको विवेकानंद रॉक बोलते हैं। इसी के पास में एक 134 फीट ऊंची त्रिवुल्लुर, वहां के जो संत है उनकी प्रतिमा है। तो इस प्रकार अपन नाव से विवेकानंद रोक जाते हैं, फिर त्रिवुल्लुर जाते हैं, फिर वापस रिटर्न नाव से आना पड़ता है। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये जो त्रिवुल्लुर की मूर्ति है, यहाँ से विवेकानंद जो रॉक है, इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक ग्लास का ब्रिज इन्होंने गवर्नमेंट ने बनाया है कि भाई अब नाव से यात्री क्या करेंगे, कन्याकुमारी से विवेकानंद तक तो आ जाएंगे, फिर विवेकानंद से त्रिवुल्लुर जाने के लिए एक ब्रिज बन जाएगा, ग्लास का ब्रिज। इसका काम चलते हुए बहुत साल हो गया था और अब ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे एक ग्लास ब्रिज बना है विवेकानंद रॉक व तिरुवल्लुर की प्रतिमा के बीच में। हाल ही में तमिलनाडु के जो सीएम है, तमिलनाडु के जो सीएम है वो M.K. स्टालिन साहब है, इन्होंने इसका इनोग्रेशन अभी किया। आरबीआई की एक रिपोर्ट आती है हर साल, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और देश की इकोनॉमी की हालत बताती है। इन्होंने बताया है कि आरबीआई ने कहा कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो अभी लचीलापन व स्थिरता के साथ प्रदर्शित कर रही है और भारत 6.6 वृद्धि दर लगभग इस साल के अंत तक रहने का अनुमान 6.6 वृद्धि दर है आरबीआई के वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार। अब अपन इसमें देखते हैं, आगे अपन बात करें, हाल ही में ये जो दिसंबर वाला साल का जो अंतिम महीना है वो दुर्घटनाओं के लिहाजे से बहुत ही खराब गया है। दिसंबर में, हर बार दिसंबर में दुर्घटनाएं बहुत होती रहती है, जैसे अपने बागडोगरा में हुई, वैसे ही इस साल साउथ कोरिया में विमान हादसा एक हुआ जिसमें लगभग 181 यात्री प्लस क्रू मेंबर थे, उनमें से 179 मारे गए। तो दक्षिणी कोरिया का जो ये एयरपोर्ट है, वहां का एयरपोर्ट, उसका नाम है
मुहान एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट पे ये घटना हुई। साथ में जो विमान था, उस जो जिस विमान से यात्री 181 यात्री यात्रा कर रहे थे वो जेजू एयर विमान है। जैसे अपने एयर इंडिया कंपनी है वैसे दक्षिण कोरिया की कंपनी है जेजू एयर विमान, उसमें यात्री यात्रा कर रहे थे। इनके साथ क्रू मेंबर थे, 181 में से 179 बचे हैं। हादसे के लिहाज से अपन देखें तो विमान में सबसे सुरक्षित सीट होती है, जो पीछे की सीट होती है वो सबसे सुरक्षित मानी जाती है, उसमें कम हादसे पीछे की सीट में होते हैं। अब अपन अगली बात करें तो जिमी कार्टर साहब की अपन बात करें। जिमी कार्टर जी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे और जिमी कार्टर ने लगभग 100 साल की उम्र में इनका निधन अब हुआ है आज 31 दिसंबर को। और इन्होंने पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कैंसर पीड़ित थे, कैंसर से लड़ते हुए इन्होंने 100 साल की उम्र में अपने प्राण त्यागे हैं। 2002 में इनका नोबल शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ये मानव अधिकार व शांति हेतु बहुत प्रसिद्ध नेता विश्व भर में रहे हैं और लगभग 1977 से लेकर 1981 तक लगभग 4 साल इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। उस समय भारत में मोरारजी देसाई व इंदिरा गांधी की और चौधरी चरण सिंह जी की सरकारें थी और ये लगभग इनकी खास बात है ये संडे को भी अवकाश नहीं मनाते थे, बिल्कुल रिलैक्स नहीं रहते थे और काम पर अपना ध्यान देते थे। जब ये भारत आए, हरियाणा के पास एक गांव है उसका नाम भी इन्हीं के नाम पे रखा गया। जब ये भारत आए 1978 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो गुरुग्राम के पास में एक दौलतपुर नसीराबाद नाम का गांव है, उसका नाम भी इन्हीं के नाम कार्टर पर कार्टरपुरी रखा गया। और ये भारत आए थे अपनी पत्नी के साथ में, रोजलिन कार्टर। तो कार्टरपुरी वो गांव का नाम आज भी है जो अपन दिल्ली वाले हाईवे पर पड़ता है, करतारपुरी। और अब अपन बात करते हैं कोटा में एक तालाब है, किशोर सागर तालाब, वहां पे सैलानियों से भरा पड़ा है, अभी पर्यटक सीजन भी चल रही है। उदयपुर वाटी की मोना सिंह आप सब जानते होंगे, तरंग शक्ति जो अभ्यास है उसमें इन्होंने तेजस फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है भारत की मोना सिंह। हाल ही में ये गुजरात में तैनात है। तरंग शक्ति अभ्यास जोधपुर में हुआ था और 2024 में तेजस उड़ाने वाली मोना सिंह पहली महिला बन गई है। तरंग शक्ति के बारे में अपन बात करें तो तरंग शक्ति अभ्यास लगभग 63 साल बाद में ऐसा बड़ा अभ्यास हुआ है। वायुसेना का यह अभ्यास था, जोधपुर में आयोजित किया गया। तीनों सेनाओं के जो अपने अध्यक्ष है इन्होंने तेजस विमान यहाँ पे उड़ाकर अपने कर्तव्य दिखाए और इसमें देश आए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, मतलब क्वाड वाले तो चारों हैं, इसके अलावा ग्रीस, श्रीलंका, सिंगापुर, यूएई, ये सभी ने इसमें अपनी दक्षता दिखाई। संजय मल्होत्रा साहब जो बीकानेर के निवासी हैं, आईएएस बने हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं। ये जो आईएएस से रिटायर्ड हैं संजय मल्होत्रा साहब, वो आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। 5 हस्तियों को राजस्थान में पद्मश्री मिला है। बहरूपिया कला के लिए जाने जाने वाले जानकीलाल भांड और ध्रुपद गायिका के लिए लक्ष्मण भट्ट तेलंग साहब और मांड गायिका के लिए 2 जनों को मिला है, बंधु अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, और सड़क सुरक्षा के लिए माया टंडन को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। मित्रों आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।